हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो गुलाम वंश तो हमने कल पढ़ लिया था, तो आज खिलजी वंश पढ़ेंगे। खिलजी वंश जिसके संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी, जिसे गुलाम वंश के शासक था कैकूबाद ने सामना का सूबेदार नियुक्त किया एवं साहित्य खां की उपाधि दी। सर यह जहांदार के पद पर कुकाबाद को नियुक्त किया। किसके पद पर? कैकूबाद को सर ए जहाद के पद पर, जिसका राज्याभिषेक 1290 में किलोखरी महल में हुआ। जो 70 वर्ष की आयु में क्या हुआ, उसका राज्याभिषेक हुआ था, जिसकी राजधानी थी किलोखरी, जिसकी हत्या 1296 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की जो हत्या है 1296 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कर दी गई। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक शासक रहा, जिसका मूल नाम था अली दुर्सप। क्या नाम था? अली दुर्साप, जिसका राज्याभिषेक बलबन का महल था लाल महल में हुआ, जिसकी उपाधि थी सिकंदर शानी, जिसने सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया। बाजार नियंत्रण प्रणाली, स्थानीय सेना रखना, सैनिकों का हुलिया, घोड़े दांगने की प्रथा। घोड़े को कोई अपने पास नहीं रखेगा, जब युद्ध होगा जब उनको पकड़ के लाया जाएगा। सीरिया किला दिल्ली में, अलाई दरवाजा मेहरौली दिल्ली, हजार खम्मा महल दिल्ली में बनवाया। जमियत खाना मस्जिद दिल्ली। संरक्षक थे हसन निजामी, अमीर खुसरो, ये अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई, जिसका जन्म कासगंज में पटियाली में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण। गुजरात विजय 1998 में अलाउद्दीन अहमदाबाद के बघेल शासक कर्ण एवं अलाउद्दीन खिलजी की सेना के मध्य हुआ, जिसमें कर्ण हार गया। पुत्र देवल देवी के साथ देवगिरी का शासक रामचंद्र के यहाँ शरण ली कि जो कर्ण था उसने भाग के नहीं आया। पुत्री देवल देवी और देव के साथ भागकर रामचंद्र जो देवगिरी का शासक था उसके यहाँ क्या ली थी? शरण ली थी। अलाउद्दीन खिलजी जिसे उलुग खां और नसरुद्दीन खां भी कहा जाता है, ये क्या है? जीत गया। कर्ण की पत्नी अलाउद्दीन खिलजी उलुग खां और नुसरत खां या क्या गए थे, दोनों इसके क्या थे? सेनापति थे। ये क्या? जीत गए। कर्ण की पत्नी कमला देवी से विवाह कर लिया, प्रिय रानी बनाया कि कमला देवी से क्या कर लिया? विवाह कर लिया अलाउद्दीन खिलजी ने। गुजरात विजय करके लौटते समय नसरुद्दीन खान ने हिंदू किन्नर मलिक काफर को 1000 दीनार में खरीदा। कि गुजरात किस युद्ध के लौटते समय नसरत खान ने मलिक काफर को खरीदा। तो ये गुजरात विजय से लौटते समय, गुजरात पर विजय पाने के बाद लौटते समय 1000 मुद्रा में मलिक काफर को खरीदा, जिसे 1000 दीनारी कहा जाता है। मलिक काफर को 1000 दीनारी भी कहते हैं। रणथंभौर 1301 में हम्बीर और अलाउद्दीन खिलजी जो सरड़ महमूद शाह एवं कहब मंगोल नेता, ये दोनों क्या थे? मंगोल नेता थे। तो मोहम्मद शाह और कहब ये दोनों ने कहाँ पर शरण ली? रणथंभौर के हम्बीर शासक के पास। तो अलाउद्दीन खिलजी, नसरुत खां
मारा गया। नसरुत खान गया था अलाउद्दीन खिलजी के साथ। जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था वह अलाउद्दीन वो नुसरत खान मारा गया। चित्तौड़ अभियान 1303 में राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी, जिसमें जो राणा रतन सिंह की पत्नी थी पद्मावती, जिसने क्या किया, जौहर किया, आग में कूदकर प्राण देना। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर रख दिया गया। पद्मावत ग्रंथ की रचना किसने की, आप बताइए कमेंट में। नोट 1303 में काकतीय सेना ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को हराया। कि काकतीय सेना ने 1303 में काकतीय सेना ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को हरा दिया। तेलंगाना आक्रमण जो 1309 से 1310 में हुआ, जिसका शासक था प्रताप रुद्रदेव, अपनी मूर्ति बनवाकर गले में सोने की चेन डालकर मलिक काफर को सौंप दी। क्या किया, प्रताप रुद्र सिंह ने सोने की चेन अपनी मूर्ति बनवाकर गले में सोने की चेन डालकर मलिक काफर को सौंप दी। और कोहिनूर हीरा मलिक काफर को दिया। कोहिनूर हीरा किसको दिया, मलिक काफर को दिया। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सेनापति जिसने दक्षिण पर विजय प्राप्त की थी वह था मलिक काफर। वो कौन था, मलिक काफर था, जिसने दिल्ली सल्तनत का जो पहला सेनापति था जिसने दक्षिण पर विजय प्राप्त की थी। जो पद्मावत ग्रंथ की रचना है, पद्मा ग्रंथ की रचना है वो किसने की थी, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा की गई। इसे नोट कर लीजिए। मुबारक शाह खिलजी, जिसका शासनकाल था 1316 से 1320 तक इसका शासनकाल रहा था, स्वयं को खलीफा कहता था। ये नगन संगत मतलब नगन और दरबार में स्त्री वस्त्र पहनकर आता था। 1320 में इसकी हत्या खुसरो शाह द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। अब पढ़ेंगे तुगलक वंश काल से।